नमस्कार। वृश्चिक राशि वाले मेरे मित्रों, आपके जीवन में भीषण दानव उत्पन्न हो गया है, जो कि आपके कुल देवी देवता भी इस भीषण दानव का सामना नहीं कर पा रहे हैं। ये भीषण दानव कभी माँ भगवती, कभी आदि शक्ति, तो कभी योग माया, तो कभी दुर्गा, कभी तो काली, कभी महाकाली, तो कभी दक्षिणा काली के रूप में आपके सामने अवतरित हो जाता है। ये भीषण दानव आपके जीवन में घोर और भयंकर संकट लाकर खड़ा कर देता है, लेकिन निपटाने के लिए आप कई देवताओं को पूजा करते हैं, लेकिन ये भीषण दानव के सामने में कोई भी देवी देवता टिक नहीं पा रहा है। ये आपके सभी देवी देवता को परेशान करके रख दिया है, और ये भीषण दानव आपके जीवन काल में काफ़ी समय से अत्याचार कर रहा है, परेशान कर रहा है। कई रूपों में आपके जीवन काल में आपके सामने आकर खड़ा हो जाता है। आप कभी सोच नहीं पाते हैं कि आखिरकार आपके जीवन काल में इतनी परेशानियां क्यों आ रही है। यहाँ तो आपके जीवन काल में एक भीषण दानव खड़ा है, और ये भीषण दानव आपके जीवन काल में कई तरह के नाच नचा रहे हैं, कई रूपों में आपको परेशान कर रहा है, अलग अलग तरह, अलग अलग क्षेत्रों में, और बाल बच्चे से लेकर घर परिवार गृहस्थ जीवन सभी को तबाह करके रख दिया है। मित्रों, ये भीषण दानव बहुत ही अलग तरीका का है, कई रूपों में अवतरित हो जाते हैं। आदि शक्ति भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा है। ये एक ही बिगाड़ सकती है, तो प्रचंड रूप कालिका महारानी महाकाली, ये कभी कभी महाकाली के रूप में भी प्रकट हो जाता है, लेकिन यही महाकाली आपकी रक्षा करेगी। रक्षा और धर्म और दैत्यों का विनाश भी यही महाकाली करेगी। यही महाकाली दैत्य और राक्षसों का विनाश भी करेगी। तो मित्रों, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। माँ भगवती, मातेश्वरी के काली, महाकाली, आदि काली और दक्षिण काली और चामुंडा आदि अनेकों देवियाँ आपके साथ प्रकट होगी और आपके सभी परेशानियों को खत्म करेगी। आज का जो खास उपाय बताने जा रहे हैं, ये बहुत ही खास और अद्भुत उपाय है। इसलिए मेरे मित्रों, आज का कार्यक्रम को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुने और पूरा कार्यक्रम को अवश्य सुने और समझने का प्रयास करें, क्योंकि एक एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने वाले हैं। इसलिए मेरे मित्रों, बहुत ही ध्यानपूर्वक इस कार्यक्रम को सुने और जो विधि बताई जाती है उसे अवश्य कर लें। जीवन में आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं होगी। आप घर बैठे अपनी सभी समस्याओं का समाधान कर पाएंगे, और नहीं तो आप पूरा जीवन भर भटकते रह जाओगे, रुपया पैसा खर्च करके दरिद्र बन जाओगे, लेकिन कहीं से कोई समाधान नहीं निकल रही है। ना जाने आप कितने दरबार और मजार होकर आए हैं, लेकिन आपको कहीं से भी लाभ नहीं प्राप्त हो रहा है। आज का इस ज्योतिष कार्यक्रम में आपको लाभ मिलेगा। आप इस कार्यक्रम को पूरा अवश्य देखिएगा, क्योंकि यह कोई साधारण कार्यक्रम नहीं है। माता कामाख्या, काल भैरव और माँ कालिका, माँ भगवती, मातेश्वरी, महाकाली, आद्य काली, दक्षिणा काली और चामुंडा काली की आशीर्वाद प्राप्त है। तो इस शुभ मुहूर्त में आप पूरे भक्ति भाव से माता कामाख्या की नाम लेकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें। कमेंट में जय माँ कामाख्या बस लिखें मेरे मित्रों। तो मित्रों, आपके जीवन काल की जो परेशानियां हैं, सबसे बड़ी परेशानी आपके जीवन काल में, सबसे बड़ी आपके जीवन काल में जो परेशानियां हैं वो शत्रु है, और शत्रु ही आपको बंधक बना कर रखा है और दरिद्र बना रखा है। कई सारे मुठ करनी वगैरह आपके जीवन काल में छोड़ रखी है। तो सबसे पहले हम आपको दरिद्र नाश करने के उपाय बताने जा रहे हैं। ये उपाय आप अवश्य कर लें, क्योंकि आप वर्तमान के समय में एक एक रुपया पैसा के लिए तड़प रहे हैं, एक एक निवाला के लिए तड़प रहे हैं, घर से बेघर होते चले जा रहे हैं। तो ये दरिद्रता निवारक का मंत्र जो है, ओम ऐं क्लीं क्लूं ह्रां ह्रीं रं सः वं आपदुद्वारणाय अजामलबद्धाय लोकेश्वराय स्वर्णकर्षण भैरवाय मम दरिद्रहे
विद्वेषणाय ओम ह्रीं महाभैरवाय नमः। फिर से एक बार हम रिपीट करते हैं। ओम ऐं क्लीं क्लूं रां ह्रीं ह्रूं सं वं आप दुद्वारणाय अजामलबद्धाय लोकेश्वराय स्वर्णाकर्षण भैरवाय मम दरिद्रः विद्वेषणाय ओम ह्रीं महाभैरवाय नमः। अब इसकी उपाय आप कैसे करनी है। और रात के समय में पश्चिम की ओर मुँह करके तेल का दीपक जलाकर मंत्र का 10,000 बार आप जप करें, निश्चय ही आपके घर से दरिद्रता का नाश हो जाएगा। ये पहला आपके जीवन काल की जो परेशानी ये है। अब बात करेंगे हम दूसरा, शत्रु हेतु है। शत्रु, ये शत्रु को कैसे हटाना। कौवे और उल्लू का पंख एक एक हाथ में लें और दोनों को मिलाएं और काले धागे से बंधे हुए पंखों को हाथ में लेकर नित्य 108 बार तर्पण करें। पंख बांधते समय भी अधोलिखित मंत्र, जो मैं मंत्र आपको बता रहा हूँ, इस मंत्र का उच्चारण करें। नमो महाभैरव शमशान वासिने, नमो महाभैरव शमशान वासिने योम विद्वेष कुरु कुरु स्वाहा। नमो महाभैरव शमशान वासिने, दुश्मनों का नाम लेना है। योम विद्वेष कुरु कुरु स्वाहा, दुश्मन आपके हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। ये आपको करनी है। और इनके बाद एक आपको बहुत ही खास मंत्र बताने जा रहे हैं, और ये मंत्र शायद आपके जीवन की सभी परेशानियों को समाप्त करेगा। चाहे वह वशीकरण हो, उच्चाटन हो, शांति कर्म और मारण। क्योंकि मेरे मित्रों, इस कर्म द्वारा प्राणियों को वश में किया जाता है और इसलिए वशीकरण मंत्र इसे कहते हैं। उच्चाटन जो है कि उच्चाटन कर्म द्वारा एक दूसरे को अलग किया जाता है। यानी उच्चाटन क्रिया अगर किसी के पति और पत्नी के बीच किया जाता है, माता पिता के बीच किया जाता है, गृहस्थ जीवन के बीच किया जाता है। अगर उच्चाटन कर्म किसी के ऊपर कर दिया जाता है तो उसका पूरा घर ही उजड़ जाता है, परिवार अलग बिखर जाता है। शांति कर्म, इस कर्म द्वारा जादू टोना अर्थात गृह कलेश आदि शांत होती है, इसलिए इससे शांति कर्म कहा जाता है। तो ये भी आज बहुत ही स्पष्ट भाव में बताने जा रहे हैं। मारण, इस कर्म द्वारा प्राणियों को नष्ट किया जाता है, इसलिए इसे मारण कर्म कहा जाता है। द्वेष जो होता है, जो दो प्रेम करने वाले प्राणियों के प्रेम समाप्त करने के लिए क्रिया को द्वेष कहते हैं। विद्वेषण जो है कि दो प्रेम करने वाले प्राणियों के प्रेम समाप्त करने के लिए इस क्रिया को किया जाता है। स्तंभन, जिसके प्राणियों की प्रवृत्ति को रोक दिया जाए उसे स्तंभन कहते हैं। तो ये वशीकरण, उच्चाटन, शांति कर्म, मारण, विद्वेषण और स्तंभन, ये क्रियाएं बहुत ही आसानी तरीक़ा से आपके ऊपर दुश्मन अप्लाई कर देते हैं, इसलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि वशीकरण मंत्र का उद्देश्य है कि वह हर किसी को वश में कर सकता है। वशीकरण शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, परंतु विधिवत इसका जाप करना बहुत ही जरूरी होता है। प्रातः काल से 10 बजे तक अर्थात दिन के 10 बजे तक वशीकरण किया जाता है। इन बातों का आप ध्यान रखें। प्रातः 10 बजे से लेकर 10 बजे से प्रातः काल जो है, प्रातः काल से 10 बजे तक अर्थात दिन के 10 बजे से 10 बजे तक वशीकरण किया जाता है। मध्याह्न में द्वेष कर्म और उच्चाटन तथा शांति कर्म, और तीसरे पहर में ये करता है। और इसी प्रकार स्तंभन कर्म, मारण कर्म जो है संध्या काल से आरंभ करना चाहिए और उसी समय ये करता है। तो इन समय आप अवश्य ध्यान रखें। तो इनका भी जो है कि हटाने का मंत्र आज हम आपको स्पष्ट रूपों में बता दे रहे हैं। गृह रक्षा मंत्र आप कैसे करेंगे। तो मित्रों, जो मंत्र हम बताने जा रहे हैं ये गृह रक्षा मंत्र है। ओम ह्रीं चामुंडा भ्रकुटी अट्टहासे भीम दर्शने रक्ष रक्ष चोरेः वजुरेभ्य अग्निभ्य सवापदेभ्य दुष्ट जनेभ्य सर्वेभ्य सर्वोपद्रेभ्य गंडे ह्रीं हों ठ ठ। फिर से एक बार मंत्र को रिपीट करते हैं। ओम ह्रीं चामुंडा भ्रकुटी अट्टहासे भीम दर्शने रक्ष रक्ष चोरे वजुर्भ्य अग्निभ्य
सवापदेभ्यः दुष्टजनेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वोपद्रेभ्यः गंडेरिंग हूँ ठ ठ। आप इस मंत्र को 108 बार पढ़कर मकान के चारों तरफ रेखा खींच दें। आप अगर इस मंत्र को पढ़कर मकान के चारों तरफ रेखा अगर खींच देते हैं तो वह घर दुष्ट आत्माएं, भूत प्रेत, चोर डाकू तथा दुष्ट व्यक्ति या हिंसक जंतुओं के प्रवेश का भय, बिजली गिरने और आग लगने का भय तक भी नहीं लगता है। इसलिए ये मंत्र आपके लिए बहुत ही शुभ और बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसे अवश्य कर लें तो शायद बहुत ही बेहतर होगा। अब हम बात करेंगे मेरे मित्रों भूत बाधा का, क्योंकि ये भूत बाधा भी आपके जीवन काल में आस्तीन का सांप बनकर बार बार खड़ा रहता है। भूत बाधा भी आपके जीवन काल में ऐसे आकर पड़ जाते हैं कि आपका जीना ही दुश्वार कर देता है। तो भूत बाधा निवारण का भी आज हम मंत्र आपको बता दे रहे हैं। मंत्र है ओम नमो काली कपाल देही देही स्वाहा। ओम नमो काली कपाल देही देही स्वाहा। आप इस मंत्र को 108 बार पढ़कर पहले अभिमंत्रित कर लें। फिर तेल भूत बाधा अग्रसित व्यक्ति को लगा दें। तेल पढ़ लें ओम नमो काली कपाल देही देही स्वाहा 108 बार बोलकर तेल को पढ़ दें और जो व्यक्ति भयभीत हैं उसे लगा दें, वह ठीक हो जाएगा। दूसरा उपाय है ओम नमो भगवते रुद्राय नमः कोशेश्वस्य नमो ज्योति पंगाय नमो रुद्राय नमः सिद्धि स्वाहा। ओम नमो भगवते रुद्राय नमः कोशेश्वस्य नमो ज्योति पंगाय नमो रुद्राय नमः सिद्धि स्वाहा। इस मंत्र को भी आप 108 बार बोल सकते हैं और जो व्यक्ति परेशान है भूत बाधा से उनके ऊपर आप फूंक लगा दें, वह बिल्कुल भी सही हो जाएगा। आपको परेशान होने की बात नहीं। अब बात रही जादू टोना टोटका। आपके जीवन काल में प्रत्येक दिन जादू टोना कोई ना कोई व्यक्ति करता रहता है, तो इनसे कैसे छुटकारा मिलेगा? जो मंत्र हम बताने जा रहे हैं इस मंत्र को 1008 बार जप करके इसे पहले सिद्ध कर लें और फिर जादू टोना से ग्रसित व्यक्ति को बैठाकर उसके सामने ही एक खपड़ा रेड़ी के तेल में भिगोकर जला दें और फिर एक साफ बर्तन में शुद्ध जल लेकर कपड़े से तेल को पानी में टपकाते हुए 21 बार मंत्र का जाप करते और फूंक मारे। मंत्र है ओम काल लंक कपाट ब्रज पर्वत लंका अलंक पलंका फलक फच्छिक यति की वाचा गुरु को वाक्य साचा सत्यो। ओम काल लंक कपाट ब्रज पर्वत लंका अलंक पलंका फलक फक्षिक यति की वाचा गुरु को वाक्य साचा सत्यो। आप इसे ही पढ़कर उस व्यक्ति के ऊपर फूंक मार दें। अब हम बात करेंगे मारण कर्म। कभी कभी दुष्ट प्रकृति के जो व्यक्ति होते हैं किसी का प्राण हरने के लिए भी मंत्रों का प्रयोग करते हैं और ऐसा करना जो है कि अति नीच काम होता है, घृणास्पद कार्य है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन मंत्र द्वारा बच्चों को, बड़ों तथा जानवरों व पेड़ पौधों को नष्ट करते हैं। अनेकों बार आपने सुना होगा कि अनेकों बार आप सुने होंगे कि यदा कदा समाचार पत्रों में भी इस प्रकार की घटनाओं का वर्णन लगातार करता है। मारण मंत्र शास्त्र का ही एक अंग है। इसलिए आज जो उपाय बताने जा रहे हैं और ये मंत्र आप बेवजह का उपाय ना करें। आप अगर किसी के ऊपर अप्लाई करते हैं तो इसे सोच समझ कर ही करें तो शायद बेहतर रहेगा। जब भी आप अधिक कष्ट में हैं तो ये मंत्र का उपयोग करें। मंत्र है ओम नमो आदेश गुरु को ओम शाखा होली वन में फूली ईश्वर देख गौरजा भूली आव आव राजा प्रजा पाँव पड़ाता मंगल मोहन वस्करण मोहन मेरो नाम दे मोहन फलाना के अंत सौ के मंग महेशूर गांव चल मोहनी राउल चली जलती आग बुझावत चली 3 खेत आगे मोहन 3 खेत उत्तर मोह
3 खेत दक्षिण, मोह आवते की दृष्टि, मोह दर मोह दीवान, मोह गांव का मुकद्दम काजी का कुरान, मोह के तू नारसिंह वीर, हमारा काज ना करे तो अपनी माँ का दूध पिया हराम, ठर 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 स्वाहा, सत्यनाम आदेश गुरु का। यही मंत्र आपके दुश्मन को सर्वनाश करेगा और दुश्मन को खून के आंसू रुलाएगा। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब एक मंत्र हम बता रहे हैं आपको, माता लक्ष्मी प्राप्ति मंत्र। ये मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं क्लीं महालक्ष्मी मम गृहे आगच्छ आगच्छ ह्रीं मम। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं महालक्ष्मी मम गृहे आगच्छ आगच्छ ह्रीं मम। इस मंत्र को आप एक थाली में अष्टगंध से थाली में लिखकर पूजा करें। इस मंत्र को एक थाली में अष्टगंध से लिखकर पूजा करें, 1.25 लाख बार जप करें। गृह रक्षा मंत्र हम आपको बता दिए, तंत्र मंत्र और टोटके का प्रभाव से उपाय भी एक बार फिर से हम बता दे रहे हैं। ये मंत्र है ओम ह्रीं चामुंडाय भ्रकुटी अट्टहासे भीमे दर्शने रक्ष रक्ष चोरम्यम बुर्जः दिम्यम अग्निभ्यम सवाये दिम्यहम दुष्ट जनेभ्यम सर्वेभ्यम सर्वोद्रनेभ्यम मंडी होम होम ठट स्वाहा। ये मंत्र आपके तंत्र मंत्र जादू टोना और गिरी रक्षा का बहुत ही खास और बहुत ही अद्भुत मंत्र है। तो मित्रों, ये आप अवश्य करें, या फिर एक साधारण सा अगर आप चाहते हैं भूत प्रेत नाशक अगर गांडा धागा बनाना चाहते हैं तो एक मंत्र है आगे दो झिलमिली पीछे 2 नंद रक्षा सीता राम की रखवारे हनुमान। हनुमंता आवत मुठ करो 9 खंडा सांकर टोरो लोह की फोरो बजर की बार अजर कीले बजर कीले ऐसे रोग हाथ से ढीले मेरी भक्ति गुरु की शक्ति फूरो मंत्री शुरुआत।